कैसे अब आप सारी सिचुएशन को देख रहे हैं? हमने अभी आपने अमेरिका और इजराइल की तो बात की है, और यहाँ पर इत्तेफाक है हमारे मेहमानों में कि अमेरिका जो है वो खामोशी से भारत के साथ खड़ा है। चाइना के हवाले से भारत में बहुत ज़्यादा तज्ज़िये हो रहे थे कि चाइना पाकिस्तान का साथ देगा और वो ऐसा सरप्राइज कर सकता है इंडिया को खामोशी के साथ कि वो सारा पांसा पाकिस्तान के हक में पलट देगा। चाइना आपको कितना सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, या उसकी पॉलिटिकल पोजीशन, पॉलिटिकल स्टांस क्या दिख रहा है सर? देखिए, जहां तक चाइना की बात है, पिछले 50 सालों में मैंने उनकी सारी स्टेटमेंट्स को देखा है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो चाइना की आई है सपोर्टिव, वो पहले मैंने नहीं देखी। तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कौन सी आलमी बरादरी, हम क्यों ये कह रहे हैं कि हम कशीदगी कम करना चाहते हैं? कशीदगी हमने पैदा की है, हम गए हैं उनके मुल्क में, हमने उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री को जो है वो 2 दिन में 15 दफा वायलेट किया है, हमने जो है मिसाइल मारे हैं, उनके मासूम बच्चे और जो है वो लोगों को मारा है, उनके मंदिरों के ऊपर हमला किया है। क्या किया हमने, पता तो चले। हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा अपने आप को इमेज पेश करना चाहते हैं, हम सॉफ्ट इमेज पेश करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है शर्मिंदा हैं। किस बात पे? वही बीइंग अ मुस्लिम शर्मिंदा है, कुरान पे यकीन रखने पे शर्मिंदा है, जहाज के लफ्ज पे शर्मिंदा है, अपने न्यूक्लियर के ऊपर शर्मिंदा है, या अपने पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदा है? किस बात से शर्मिंदा है? आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर उन्होंने हमारे बच्चों के गले काट दिए। दुनिया आई हमारी मदद के लिए, PLA TTP के पीछे अब जो है ये खुद अमेरिका और इंडिया बैठा हुआ है। क्या हमारी मदद के लिए आया? क्या उन्होंने हमारे लिए 2 लफ्ज बोले? पाकिस्तान का पानी बंद किया, किसी ने जो है बोला कि ये तो गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम है, गैर इंसानी काम है? जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए 12 आदमी को कत्ल का राजनाथ सिंह ने एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर दुनिया ने कोई कदम लिया? कुलभूषण यादव जो था वो पाकिस्तान से पैदा हुआ था, वो भारत से आया था, दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दहशतगर्द, वो कौन आदमी था? दुनिया ने कोई लफ्ज बोला? 9 साल से मुकदमा ICJ में लटक रहा है। मसला ये कि इसको क्यों नहीं आप एयरपोर्टों पर लटकाते? एक दफा भारत को पैगाम दें, एक दफा उनको बताएं, एक दफा उनकी जबान के अंदर कि वो किस किस्म की जो है वो गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। इस टाइम पे जो है पाकिस्तान को ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हमने कमजोरी दिखाई, आप मुझे ये बताइए, कश्मीरी का जो है वो अभी एयर मार्शल साहब ने कहा 1948 से रेजोल्यूशन पढ़े, किसी ने हमारी सुनी? किसी ने कोई हमारी बात मानी? दुनिया को वही दुनिया पे रूल करते हैं। जो तो परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का मुकाम और है, शाहीन का मुकाम और। जब आप शाहीन बनते हैं तो दुनिया आपकी तरफ तवज्जो देती है। यही पाकिस्तान था जिसने इजराइल के लोग जो है वो भाग के चले गए थे। जनरल गुलाम मुस्तफा को अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से श्रीनगर के अंदर जो है इसराइली जहाज आए थे। ये पहली दफा इसराइली नहीं आए, ये बार बार आते हैं, और ये हिंदुस्तान के साथ इनका अखट है बकायदा। और इसी तरीके से जो है दुनिया ने क्या हमारे लिए किया आज तक, और किसी ने ट्रम्प साहब ने हमारी आंसू भाई, तो ये इस टाइम पे बहुत किसी ने नहीं किया। सदुल्ला खान साहब, सीधी सी बात है, दुनिया उसी के साथ होती है, दुनिया बहादुरों की दुनिया होती है, और 313 ही हमेशा जीतते हैं 1000 के ऊपर। 30,000 की फौज थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, 13 लाख का कुफार का लश्कर था, तो फिर फतह किसको हुई? तारीख ऐसे ही नहीं लिखी जाती। जब हम सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लेते हैं, या हम मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेते हैं, या हम गजवात की बात करते हैं, गजवा हिंद और क्या होगा, ये शुरू नहीं हो गया? कुफार ने हमें चैलेंज किया और हम लोग यहाँ बैठे में। कल वजीर आजम साहब की तकरीर से पहले जो कुरान की आयत थी, वो क्या जो है वो नहीं बोला कि अपनी धाक बिठाओ, अपने जो है घोड़े तैयार रखो? और आज घोड़े कौन से हैं? कोई हम अस्तबल से घोड़े निकालूं? या हमारे जो घोड़े हैं जिनको दुनिया जानती है, अगर आपने ना किया तो आपको डी न्यूक्लियराइज करेंगे, डी मिलिटराइज करेंगे, डी इस्लामाइज करेंगे और डी लिंक करेंगे आपको चाइना के साथ। मेरी बात लिख, आज से इनको रोकना पड़ेगा। सो पाकिस्तान को रिस्पांस देना होगा और जल्द देना होगा, इस पर तमाम मेहमानों का इत्तेफाक है। और रिस्पांस तो पाकिस्तान ने कहा है कि जाएगा, लेकिन कब जाएगा इस पर आज ये सवाल उठ रहा है कि जल्दी जाना चाहिए, ताकि मजीद पाकिस्तान की टेरिटरी को वायलेट करने की और इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करने की भारत को हिम्मत ना हो। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सर, अब इसमें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कश्मीर का मामला एक ऐसे वक्त पर दोबारा उठा है कि ट्रंप को भी कहना पड़ा कि ये पुराना इशू है, इस पर दोनों मुल्कों को बैठकर बात करनी चाहिए, इस मसले को हल करना चाहिए।
यानी कश्मीर जिस पर भारत ये कहता है कि जी या समझता है कि ये मसला कोई मसला नहीं रहा, उसने डेमोग्राफिक चेंजेस कर लिए हैं, उसने आइन तब्दील कर लिया है, अब उसने पूरा कंट्रोल कर लिया है, एक मरतबा फिर मसला कश्मीर दुनिया के सामने एक मेन कोर इशू के तौर पर आन खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। आपने सबसे पूछा कि रिस्पांस क्या होना चाहिए, मुझसे भी पूछ लें कि रिस्पांस क्या होना चाहिए। रिस्पांस एक ही होना चाहिए जी, फायर। अगर इसके अलावा कोई और है रिस्पांस, तो ये सारी बातें हैं कि नेशनल कोहेरेंस, तो ये वो नेशनल कोहेरेंस आपकी खत्म हो जाएगी और 5-7 दिन के बाद लोग आपके ऊपर सवाल उठाना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। दूसरी बात जो उसके अंदर है, कश्मीर के लिए आपने पॉलिसी बनाई है? आज तक कोई पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है कि कश्मीर के ऊपर ये पॉलिसी है हमारी? हमने तो कश्मीर पे यही पॉलिसी बनाई थी ना, सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद करेंगे। अब क्या हम जो पाकिस्तान के 15 जगह की आज वायलेशन हुई है, 15 जगह पाकिस्तान के 2 दिन के अंदर वो इंटरनेशनल टेरिटरी वायलेट हुई है। 1971 से लेके 2019 तक पाकिस्तान की कभी टेरिटोरियल वो वायलेशन नहीं हुई थी। और जब बालाकोट के अंदर हुआ तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन आफ्टर 1971। अब 15 जगह 2 दिन में वायलेट हो गया। अब आप कहेंगे कि मुरीद के लिए हम सियासी, सिफारती, इखलाकी मदद करेंगे? आप बोले इसको भावलपुर के लिए, आप बोले इसको रावलपिंडी के लिए, आप बोले इसको दीगर शहरों के लिए, लाहौर के लिए, तो फिर आपकी ये पॉलिसी गलत थी। आपको वो मदद करनी चाहिए थी जो आपको करनी चाहिए। आप वो ये कुफर ने हम पर हमला किया है, आपका न्यूक्लियर डिटरेंस मौजूद है, आप अपनी न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप को दिखाएंगे। मैं वॉर मॉन्गरिंग के बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन ये वॉर हमने नहीं शुरू की। आपने परसों रात नहीं हमला किया, आज कल रात नहीं हमला किया, आज देखे उन्होंने ड्रोन से आपको जवाब दिया। उनके इकोनॉमिक एसेट्स हैं, उनके वो एसेट्स हैं जो आरएसएस के उनके हेडक्वार्टर है, उनके जो आदित्य योगी नाथ है, इसी तरीके से उनके जो दीगर एसेट्स हैं जो सिलिकॉन वैली के अंदर मौजूद है, उनके इकोनॉमिक एसेट्स हैं। आप उनको, अगर आपने कन्वेंशनल वॉरफेयर में घुसे, जो मैं पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था, यही वो चाहते हैं। और कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर वो आपको प्रोलॉन्ग करवाएंगे। जंग लंबी हुई, आप इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रहेंगे। आज जो मिलिट्री एज आपको हासिल है, आज जो 12 ब्रिगेड को आपने उड़ा के रख दिया, धुआं बना दिया, आज आपको जो एयरफोर्स के ऊपर एज हासिल है। एयर मार्शल साहब बैठे हुए, इनको मालूम है कि राफेल बुरा नहीं है जहाज, राफेल के चलाने वालों की ट्रेनिंग नहीं हुई। S-400 मिसाइल सिस्टम बुरा नहीं है, S-400 मिसाइल के चलाने वालों की ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई। ये 6-7 महीने में ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे। और नरेंद्र मोदी का इलेक्शन आ रहा है नवंबर के अंदर, इन्होंने अक्टूबर के अंदर प्लान करना है। अक्टूबर में मौसम जो होता है वो क्लियर होता है, जमीन ड्राई हो चुकी होती है, तो पानी वो नीचे जा चुके होते हैं। ये उस टाइम का इंतजार करेंगे, तब तक ये रोजाना पाकिस्तान को ऑन देयर टोज रखेंगे। और उस दौरान में जो पाकिस्तान पे जो डिप्लोमेटिक, एक पाकिस्तान के साथ ये नहीं खड़े, लेकिन पाकिस्तान के आज मुखालिफ भी डिप्लोमेटिक्स नहीं खड़े हुए। आज ये 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, बल्कि चंद दिन में ये डिप्लोमेट्स का मूड चेंज हो जाएगा और जो आपकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो शुरू हो जाएगी। हमने 5 जहाज गिराए, इसमें कोई शक नहीं कि हमने 5 जहाज जो गिराए उससे दुश्मन का बेड़ा गर्क हुआ, उनकी एयरफोर्स वो थर्रा गई, तभी उन्होंने ड्रोन के ऊपर हमला किया। लेकिन अब ये मामला अगर तूल पकड़ा, इसके अंदर हमारे लिए तमाम जो इवेंट्स हैं वो हमारे लिए ऑड्स हो जाएंगे। इसलिए आज जो हमें एक नेशनल कोहेरेंस की जरूरत है, आज हमारा दुनिया के अंदर केस मजबूत है। आप अगर फर्ज करें वक्ती तौर पे ये बादल छट जाते हैं जंग के, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? 6 महीने बाद आप फिर इंडिया के साथ खड़े होंगे पानी के मामले के ऊपर। आपने यही कहा था ना कि हम उसमें तो आप ये तो हौसला अफजाई करने वाली बात है। यानी अगर कोई तगड़ा रिस्पांस नहीं जाता भारत को तो उसकी हौसला अफजाई होगी। वो तो समझेगा कि हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो तो कल को फिर आएगा, दोबारा हमला कर सकता है, वो तो इसको अपनी आदत बना लेगा। तो ये